इस वीडियो में हम हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बात करेंगे। हाइपरथायराइडिज्म एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। अब हम बात करेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। हाइपरथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन करता है, जिसके नतीजे में हमारी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसकी बात करेंगे काजेज़ ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म की काजेज़ कौन कौन सी होते हैं। सबसे पहले जो काजेज़ होते हैं ग्रेव डिजीज़ क्या करती है, ये हमारे जो है ना थायराइड ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करती है, असर करती है। और थायराइड ग्लैंड इसके रीज़न में इस वजह से जो है ना थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन काज करता है, जिसके नतीजे में हाइपरथायराइडिज्म होता है। उसके बाद होता है ग्वाइटर और थायराइडेक्टस। ये जो ग्वाइटर थायराइडेक्टस होता है हमारा, जब थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होती है, उसके थायराइड ग्लैंड में जब इन्फ्लामेशन होती है और थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, जब थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है तो हम उसको ग्वाइटर कहते हैं। ये भी हाइपरथायराइडिज्म की एक काजेज बनती है। उसके बाद होता है अगर जो पेशेंट आयोडीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन की ज़्यादा मकदार में कंजम्पशन होती है, तो वो भी एक हाइपरथायराइडिज्म की वजह बनता है। उसके बाद होता है कि हमारे ट्यूमर इन थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर हो, रसोली हो, उस वजह से भी जो है ना हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। उसके बाद होते हैं हमारे पास साइन सिम्टम कौन से देखने को मिलेंगे हाइपरथायराइडिज्म में। हमारे पास जो हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट होता है उसमें जो है ना एक तो उसका वेट लॉस हो जाएगा, साथ में जो वेट लॉस होगा, और साथ में वेट लॉस इस वजह से होगा क्योंकि हमारे पास उस बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है इस कंडीशन में हमारे। उसके बाद होता है हमारे पास रिपीट और इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। ये हमारे पेशेंट जो होगा उसको ट्रैकीकार्डिया होगा, ट्रैकीकार्डिया और इरेगुलर हार्ट बीट होगी, पल्पिटेशन भी हो सकती है। उसके बाद पेशेंट को स्वेटिंग एंड हीट इंटॉलरेंस होगा, स्वेटिंग उसको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और हीट से सेंसिटिव होगा। अगर थोड़ा सा भी धूप में जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। उसके बाद होता है उसकी इंक्रीज एपिटाइट, उसकी जो है ना भूख बढ़ जाए, उसको उस पेशेंट को भूख ज़्यादा लगेगी। ये इसकी वजह ये है कि क्योंकि हमारे पास जो पेरिस्टालिस मूवमेंट जो होते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट वो ज़्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। उसके बाद उसको ट्यूमर जो उसके जो हाथ होते हैं उनमें कपकपाहट शुरू हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करके हम जो है ना उसको हाइपरथायराइडिज्म को डायग्नोस किया जाता है। उसके लिए हमारे पास ब्लड टेस्ट होता है जिसमें TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट होता है, जिसमें T3 और T4 का भी टेस्ट लिया जाता है। इसकी मदद से हम जो है ना हाइपरथायराइडिज्म को डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक जो है टेस्ट होता है, इसकी बेस पर भी हम जो है ना हाइपरथायराइडिज्म को टेस्ट कर सकते हैं। और साथ में हम जो है ना थायराइड ग्लैंड का अल्ट्रासाउंड करके हम उसको जो है ना डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन की मदद से भी जो है हम डायग्नोस कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या आएगा, पेशेंट का जो नेक में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो जो है ना हमें स्वेलिंग, उसके ऊपर स्वेलिंग नज़र आएगी। उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करें कि हम थायराइड ग्लैंड में कौन कौन सी ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें सबसे पहले आते हैं एंटी थायराइड मेडिकेशन देते हैं, लाइक मेथामिजोल देते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी करते हैं, और साथ में हम बीटा बुलाकर मेडिकेशन देंगे। अगर इनसे ठीक नहीं होता, रिकवर नहीं होता, लास्ट में सर्जरी होती है जिसमें हम सर्जरी के ज़रिए जो है ना हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया जाता है, जिसे थायराइडेक्टमी कहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कौन सी हाइपरथायराइडिज्म से हमारे पास कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसमें सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है थायराइड स्टोन। थायराइड स्टोन एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें क्या हो जाता है कि एकदम से हमारे पास जो थायराइड हार्मोन का लेवल जो होता है बढ़ जाता है, उसकी वजह से मल्टी फेलियर ऑर्गन के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद होता है हार्ट प्रॉब्लम में हमारे पास एट्रियल फाइब्रिलेशन या हार्ट फेलियर होता है। एट्रियल फाइब्रिलेशन में ये होता है कि हमारी जो हार्ट रिदम होता है वो इरेगुलर हो जाता है। उसके बाद होता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, जब जब हमारे पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो वो T3 के ऊपर इफेक्ट करता है, और T3 जो है ना ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होते हैं बोन के अंदर उनकी रीअब्जॉर्प्शन करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो बोन होती है उनमें जो है ना ओस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद होता है आई अप्थालमी, आई प्रॉब्लम होते हैं जिसमें हमारे पास ग्रेव्स अप्थालमी होता है, ग्रेस अप्थालोमायोपैथी होता है। ग्रेस अप्थालोमायोपैथी से मुराद ये था कि हमारे जो आई ऑर्बिटल होते हैं उनमें जो है ना एक तो अडीमा हो जाता है, और जो आंखें होते हैं बैर की तरफ बल्ज होना शुरू हो जाती हैं।